जय महादेव, जय माता तारा। आज अपन बात कर रहे हैं मसान जगाने की या मसान की साधनाओं के बारे में कि मसान कैसे जगते हैं, शमशान कैसे जगता है, प्रेत कैसे जगता है, भूत कैसे जगता है, या कोई औघड़ कैसे जगता है, या कोई गुरुपद के मसान कैसे जगते हैं, या अपन कह सकते हैं कि पुरुष वर्ग के जो देवता हैं उन्हें कैसे जगा। एक छोटी सी साधना करने से, एक साधना तो खैर कोई छोटी नहीं होती, मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया, लेकिन एक बहुत छोटा सा एक बात समझनी है। अगर अपन ने समझ लिया तो मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा कि आप कहीं भी और कैसी भी साधना आप कर रहे होंगे तो आप अटकेंगे नहीं और बड़े आराम से उस साधना को करके और आप आराम से अपनी साधना को पूरी कर सकते हैं और हर साधना को जरूर सिद्ध कर लेंगे। बस ये है कि आप थोड़ी सी हम लोगों को समझना चाहिए कि हमें करना क्या होता है। साधना जो आज हम करने जा रहे हैं इसके बारे में बहुत सावधानी से समझिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसी बात को और मैं आपको ये कहूँगा कि ये सीरीज थोड़ी हो सकता है लंबी हो जाए, 8-10 पार्ट इसके बन जाए छोटे छोटे, लेकिन उसको किसी को भी आपको स्किप नहीं करना है, देखना है, समझना है। क्योंकि बहुत सारे साधकों के सवाल आते हैं कि महाराज जी हमने इतनी बार साधना करी, उसकी साधना करी और हमारी साधना सिद्ध की। पहला। दूसरा प्रश्न आता है कि महाराज हम लोग साधना कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ बुरा हो जाता है। अगर आपके साथ कोई बुरा हो रहा है किसी साधना के दौरान और कोई सिद्धि बिगड़ रही है या आपके घर परिवार में नुकसान हो रहा है तो उसका रहस्य क्या होता है, वो आपको इस पूरे विषय को समझने में मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में, देखो ये बहुत स्पष्ट और व्याख्यात रूप से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि आप जब जहां जैसे जिस रूप में मुझे देखोगे मैं आपको प्राप्त हो जाऊं। अगर तुम मुझे भूत में देखोगे तो मैं भूत में तुम्हें मिल जाऊंगा, प्रेत में देखोगे तो प्रेत में मिलूंगा, जिन में देखोगे तो जिन में मिलूंगा। यानी कहीं ना कहीं ईश्वर आपको ये समझाना चाह रहा है कि मूलतः मैं हूं तो एक ही, और जब मैं एक ही हूं तो आप मुझे किसी भी रूप में भजो, अंत में पाओगे मुझे, लेकिन उसका रूप अंतर होगा। यानी ईश्वर हमें ये कह रहा है कि सारी चीजें एक से ही सब सिद्ध हो जाएगा। तो आखिर वो एक क्या है जिसको करने से हम समस्त साधनाओं को कुछ मेहनत, कुछ समय खर्च करने के बाद और कुछ पूजा वस्तु सामग्री पर धन खर्च करने के बाद हम लोग उसे पा लेते हैं। तो मैं आज आपको बता दूं, ये सब तालों की एक ही चाबी है। तंत्र के मार्ग में, अघोर के मार्ग में, अघोर और तंत्र के मार्ग में अगर आपको पुरुष वर्ग में सबको एक साथ सिद्ध करना है, एक साथ का मीन्स यहाँ पे ये मत समझिएगा सारे देवता एक साथ, यानी कोई भी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, भूत प्रेत जिन्न खबीस मसान तंत्र के देवी देवताओं को अगर सिद्ध करना, देवताओं को अगर सिद्ध करना है तो उनका सबका टॉप लीडर, तंत्र का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, या कह सकते हैं उनका बॉस या डॉन, जो भी आपको समझते हैं, उनका नाम है भगवान भैरव। ये भगवान भैरव कौन है? ये भगवान भैरव स्वयं श्री शिव है। शिव का ही रूप भैरव है। वही वीरभद्र बनते हैं, वही वीर बनते हैं, वही मशान बनते हैं, वही औघड़ है, वही भूत है, वही प्रेत है, वही जिन्न है, वही सब है, उसके बाहर कुछ नहीं। अगर हम मुस्लिम तंत्र में देखें तो इन्हीं को बाबा आदम का नाम भी दिया गया है। मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो भगवान महादेव को बाबा आदम, माँ पार्वती को बीबी फातिमा के नाम से जानते हैं। यानी आपको ये समझना पड़ेगा कि मूल के अंदर तो केवल और केवल शिव है
शिव का दूसरा स्वरूप भैरव है और भैरव का तीसरा स्वरूप कोई औघड़ है, कोई मसान है, कोई प्रेत है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, इस तरीके से। अब बात करते हैं साधना और सिद्धि और जगाने की। अगर आप बहुत सावधानी से समझिएगा, अगर आप प्रेत की साधना कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले भगवान भैरव के ही स्वरूप की पूजा करनी है। क्यों? क्योंकि भैरव अगर प्रेत बिगड़ने लगा, आपका नुकसान करने लगा, तो भैरव ही उसे रोकेगा। अगर आप किसी पिशाच की साधना कर रहे हैं और अगर वो बिगड़ने लगा तो उसे भी भगवान भैरव ही कंट्रोल करेंगे। इसी बीच में अगर और भी कोई अन्यत्र आप कर रहे हैं, मसान, कच्चे पक्के मसान, कच्चा कलवा, वीर, कोई भी अगर देवता जिसकी तुम साधना कर रहे हो वो अगर बिगड़ रहा है तो उसे कंट्रोल केवल और केवल भगवान भैरव ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं। और जब भगवान भैरव कंट्रोल करते हैं तो आप एक बात को और समझ लीजिए कि भगवान भैरव की अगर आप साधना कर लेते हैं, उनका बीज साध लेते हैं या उनका त्रिअक्षरी साध लेते हैं या उनका पंचाक्षरी भगवान भैरव का या शताक्षरी, नवाक्षरी, नवाण भी जिसे कहते हैं भैरव नवाण, और एकादश, अष्टोत्तर, द्वादश, ऐसे भगवान भैरव के भी मंत्र हैं बहुत सारे। अगर उनमें से किसी एक को आप साध लेते हैं तो आप इस बात को निश्चित रूप से अपने गले और दिल और दिमाग तीनों में उतार लीजिए कि दुनिया की तंत्र की कोई भी साधना ऐसी नहीं है जिसे आप सिद्ध नहीं कर सकते। आप कहेंगे कैसे? कैसे माने? तो इसका एक सीधा सा मैं आपको बता दूं कि तंत्र में एक ग्रंथ है और उन ग्रंथ में जिसे हम भूत डामर तंत्र ग्रंथ कहते हैं, बहुत स्पष्ट है। दूसरा ग्रंथ है मंत्र महाड़, तीसरा है मंत्र महोदधि, चौथा ग्रंथ है शारदा तिलकम, पांचवा रुद्रयामल तंत्र, छठवा योगिनी तंत्र। ऐसे करके तंत्र के बहुत सारे ग्रंथ हैं। उन सब ग्रंथों में सबसे तगड़ी चाबी जो पकड़ी है उसमें नाम आता है भगवान भैरव के एक स्वरूप का, जिसका नाम है क्रोध भैरव। क्या है? क्रोध भैरव। भगवान क्रोध भैरव, मां भैरवी यानी पार्वती, शिव, शिव भगवती मां पार्वती को कह रहे हैं कि देवी, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूं, क्योंकि मां भैरवी प्रश्न कर रही हैं, मां जगदम्बा पराम्बा परम शक्ति प्रश्न कर रही हैं कि हे कपालेश्वर, मुझे आप बताइए, योगिनी, यक्षिणी, भूतनी, प्रेतनी, नाग कन्याएं, अप्सराएं, पिशाचनी, चुड़ैलनी, डाकनियों को अगर सिद्ध करना है तो कैसे करें जो एक ही बार में सेवा में खड़ी हो जाए। दूसरा, भूत, प्रेत, यक्ष, जल के देवता, वायु के देवता, वचन के देवता, स्तंभन के देवता और उपदेश के देवता, स्मरण के देवता, आदेश के देवता, इन सबको अगर सिद्ध करना है, नाग, भूत, प्रेत, मसान, औगड़ मसान, कच्चे पक्के मसान, अगर उन्हें सिद्ध करना है तो क्या करें? तो श्री भगवान ने, आशुतोष ने कहा कि देवी, अगर आप मेरे क्रोध भैरव की मंत्र की साधना करते हैं, किसकी? क्रोध भैरव। एक चीज और मैं आपको यहाँ बताता हुआ चलूं कि क्रोध भैरव का बहुत से लोग एक ही मंत्र को समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं। क्रोध भैरव के 18 मंत्र हैं। क्रोध भैरव का मृत संजीवनी मंत्र अलग है, क्रोध भैरव का मारण मंत्र अलग है, क्रोध भैरव का तांत्रिकों की साधना को सिद्ध करने वाला मंत्र अलग है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो तंत्र की दुनिया में साधना कर रहे हैं, जो
असफल हो जाते हैं, उन्हें क्रोध भैरव की उस मंत्र की साधना करनी चाहिए जिस मंत्र के जप मात्र से संसार के समस्त देवी देवताओं का जागरण हो जाता है। उस मंत्र को करने के बाद अगर आपने उसको सिद्ध कर लिया तो जब भी आप साधना करेंगे कोई भी मंत्र का, भूत प्रेत का, तो उस साधना से पहले भगवान क्रोध भैरव के उस मंत्र की एक संख्या में आप जप करें, एक संख्या में उनका आसन दें, एक संख्या में आपके गुरु पद के हिसाब से जिस परंपरा के आप हैं, शाक्त के, अघोर के, अवघड़ के, सरभंग के, जो भी आपकी परंपरा है, आप जिस संप्रदाय से हैं, मैं सभी की बात करता हूं। और हर परंपरा, हर मत पंथ में अपनी एक विशेष पूजा पद्धति होती है। मैं अपने अघोर की बात कर रहा हूं और कपाल परंपरा की, दो परंपराओं की मैं बात कर रहा हूं यहाँ आपसे। तो उस बीच में आप उन्हें आवाहित कर, उनकी पूजा कर, उन्हें आसन देकर और उस साधना का प्रधान देवता बना दीजिए आप कि हे क्रोध भैरव, मैं इस साधना को, इस देवता की साधना को, या इस तामसिक देवता की साधना को, या मैं इस राजसी देवता की साधना को करने जा रहा हूं और मैंने आपका अनुष्ठान किया और मैं आपको आवाहित कर रहा हूं, आप बैठिए और मेरी साधना को सफल कराइए। बहुत साफ बात में समझ जाइए, क्योंकि अगर आप अपने से सीनियर और बॉस को साथ रख करके अगर आप फील्ड में कोई वर्क करते हैं तो आप अच्छे सफल हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। क्योंकि हो सकता है कि फील्ड में आपका कोई सम्मान करे ना करे, लेकिन आपके बॉस का, आपके सीनियर का सम्मान जरूर करेगा, क्योंकि वो जानता है कि क्या है। मान लीजिए थानेदार कहीं जाता है तो लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर उसी बीच में एसपी आ जाए तो सबका ध्यान एसपी पे जाता है, और एसपी जो ऑर्डर करता है उसे पब्लिक और डिपार्टमेंट भी फॉलो करता है। मान लो उसी बीच में जिला कलेक्टर आ जाए तो लोगों का ध्यान फिर कलेक्टर पे चले जाएगा, एसपी से हट जाएगा, तो फिर कलेक्टर साहब जो बोलेंगे वो आम पब्लिक को और विभागों को मानना होता है। तो इसी तरीके से मैं आपको कहना चाहता हूं कि तंत्र की दुनिया का जो कलेक्टर है वो भगवान क्रोध भैरव है। भूत डामर तंत्र में तो यहां तक लिख दिया है गया है, यहां तक भगवान कपालेश्वर मां भगवती भैरवी से कहते हैं कि देवी जो मेरी साधना कर रहा है और क्रोध भैरव को जागृत करके मुझे आसन देकर वो अगर किसी भी देवी देवता की साधना कर रहा है और वो अगर सफल नहीं होती है तो स्वयं भगवान क्रोध भैरव कह रहे हैं कि देवी, मैं उस देवी की या देवता की या जिसकी भी वो साधक साधना कर रहा है उसका सर फाड़ करके कोटि वर्षों तक उसे नरकगामी बना देता हूं और उसे मृत्यु प्रदान करता हूं। सोचिए कितनी बड़ी बात है जो भगवान क्रोध भैरव करे, यानी साधक के लिए कितनी बड़ी बात है। इसी बीच में अगर साधक कोई साधना कर रहा है और पुरुष वर्ग की कर रहा है तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, आप क्रोध भैरव की साधना जरूर करें। उसको करने से आपके दो प्रश्न कि हम साधना में सफल क्यों नहीं हो रहे, ये खत्म हो जाएगा। और दूसरा जो डर है कि कोई साधना अगर बिगड़ गई और उस बिगड़ी हुई साधना से हमारे घर परिवार में कोई नुकसान होता है तो उससे हमें कौन बचाएगा, तो सीधा सा है भगवान क्रोध भैरव। क्रोध भैरव की अगर आप साधना कर रहे हैं या करते हैं या करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं तो मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, जल्दबाजी में कभी कोई फैसला ना करें, एक अच्छे गुरु का सानिध्य लें और अच्छे गुरु के सानिध्य में आपको ये साधना करनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है लोगों में, पूछा दिव्य दृष्टि, हर कोई आदमी अपने आप को त्रिकालदर्शी बनाने की होड़ में मची है और लगा हुआ है। सबके कोई मेरे पास आए, मैं उसका भूत भविष्य वर्तमान बताऊं। आप भूत भविष्य वर्तमान तो बता दोगे, लेकिन उसे समस्याओं से दूर कैसे करोगे? प्रश्न ये है। भूत भविष्य वर्तमान बताना कोई बड़ी बात नहीं, सब बता देंगे, ज्योतिषी भी बता देते हैं, आचार्य बता देते हैं, अच्छी साधक होते हैं वो कर देते हैं। और है क्या, एक अणिमा नाम की सिद्धि है। अगर आप सात्विक मार्ग से या आप उच्च कोटि की साधना करते हैं तो अणिमा नाम की सिद्धि को आप सिद्ध कर लीजिए, आप सब कुछ बताने लगेंगे।
हनुमान चालीसा में आता है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धियों में अणिमा सिद्धि आती है, जिसमें सबसे पहले अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, वत्समा, इस्सा, वत्स, ऐसे करके पूरी, ऐसे तवशत करके ये पूरी 8 सिद्धियां हैं। तो अणिमा नाम की सिद्धि अगर आपने कर ली तो आप भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालदर्शी की साधना आप बताने लग जाएंगे। लेकिन बताने से प्रश्न ये है कि होगा क्या? कोई आपके पास आया कि महाराज मुझे तकलीफ, आपने बता दिया, फिर क्या तीर उखाड़ लिया। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग मोबाइल पे भी बता रहे हैं, मोबाइल पे भी बता रहे हैं। बहुत से लोगों को देखा है मैंने। अभी एक कम से कम 6-7 लोग हैं जिन्होंने अपनी लिंक मुझे भेजी है कि हम गुरुजी इस तरीके से साधनाएं करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं। तो मेरा प्रश्न है उन लोगों से, आपने बता के उखाड़ क्या लिया? क्या दे दिया आपने समाज को? पर्चा बनाने से कुछ नहीं होता, मोबाइल पर पूछा बताने से कुछ नहीं होता। जनाब होता है किसी की समस्या का हल करना। पूछा बताने की साधनाएं बहुत सारी हैं, एक नहीं बहुत है। माँ चामुंडा की भी साधना होती है, दृष्टि बेताल भी होता है, पिशाचनियाँ भी होती हैं, शोधनी भी होती हैं, क्षेत्रपाल भी होता है, भैरव भी होता है। हाँ, ऐसे करके करीब 25-30 ऐसी साधनाएं हैं जो आराम से 3 दिन से लेकर और 25 दिन के बीच में सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन आप कभी सोचिए कि आप सबका भविष्य देख रहे हैं, लेकिन आप जिसके माध्यम से भविष्य देख रहे हैं, बहुत गहराई से समझिए, कभी उससे अपना भी भविष्य देख लीजिए कि जब आपकी उम्र होगी उस समय आपको बिस्तर में कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा, उस समय आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, उस समय आपको अपने गुरु और अपने गुरुओं की बातें याद आएंगी, जिन गुरुओं ने कहा होगा कि बेटा या बच्चा या बेटी, शिष्या, पुत्र पुत्री, जो भी, कि तुमने साधनाएं तो करी लेकिन तुमने अपने बचाव के लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि याद रखिए, दूसरों के भविष्य में झांकने से उसकी नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर भी आएंगे, स्वाभाविक है। बहुत प्रैक्टिकली बात है। अगर डॉक्टर किसी पेशेंट को टच कर रहा है तो मुंह पे मास्क या ग्लव्स पहनता है, क्यों? क्योंकि वो बेवकूफ नहीं है, वो जानता है कि इसके अंदर के बैक्टीरिया, इसका वायरस मुझे टच कर जाएगा और मुझे बीमार कर सकता है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आप भूत भविष्य वर्तमान किसी का पूछा बता रहे हैं तो आप एक ऐसे बैक्टीरिया को, एक ऐसे वायरस को, एक ऐसी एनर्जी को टच कर रहे हैं जो इन फ्यूचर में जाकर आपके जीवन में वो धमाका करेगी जिसकी आवाज तो नहीं होगी लेकिन बर्बादी बहुत मजबूत होगी। हाँ, तो आप अगर भूत भविष्य वर्तमान की साधनाओं के चक्कर में पड़ रहे हैं तो केवल और केवल एक उच्च कोटि की साधना करके अणिमा नाम की सिद्धि को साधें, जिससे साधु संत लोग करते हैं। छोटी साधनाओं के चक्कर में ना पड़े, इस दुनिया की भीड़ में ना भगें। भगेंगे तो अपना बहुत कुछ बर्बाद कर लेंगे, परिवार बर्बाद कर लेंगे, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, संतान, सबको बर्बाद कर लेंगे आप। और एक दिन आप खुद बर्बाद हो जाएंगे और एक ऐसे चौराहे पे खड़े हो जाएंगे जहां आपको कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा। फिर एक कहावत सिद्ध होगी कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मैं आपसे, जो भी मेरे अपने चाहने वाले हैं, जो मेरे फॉलोवर्स हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, साधना करिए। इंसान के लिए साधना बनिए, जानवर नहीं करते, लेकिन साधना उच्च कोटि की करिए। साधना एक अच्छे गुरु के साथ करिए, धैर्य सब्र के साथ करिए। जल्दबाजी की साधनाएं मत करिए, क्योंकि अक्सर करके तेज चलने वाली गाड़ियों के ही एक्सीडेंट होते हैं, आराम से चलने वालों के नहीं होते। पानी में डूबता वो है जिसे तैरने का घमंड होता है। तो मैं आपसे एक ही बात बार बार कहूंगा कि आप ऐसी गलती कोई मत करना साधना के दौरान, जिससे आप और आपका परिवार तकलीफों के घेरे में आ जाए। अच्छे गुरु, अच्छे ज्ञान के बाद में आप साधनाएं करें। और मैं इसी के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को देखा है और अगर आपको मेरी ये जानकारी कहीं ना कहीं समाज के काम आ रही है, या उन नए साधकों के लिए जो इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके इस शेयर से बहुत से लोगों के घर बर्बाद होने से बच सकते हैं, बहुत से लोगों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। और फॉलो भी करिएगा, क्योंकि आपके फॉलो करने से हमें थोड़ा सा खुशी होती है इस बात की। ऐसा नहीं कि क्या है,
खुशी किस बात की होती है कि हाँ, लोग मुझे सुन रहे हैं और मेरी जानकारी समाज में कहीं काम आ रही है। बहुत सिंपल सी बात। तो लाइक भी करें, फॉलो भी करें। इस पार्ट को पूरा देखिएगा। इसके बाद में मैं आपको माँ बगुला का त्रिअक्षरी मंत्र की साधना के बारे में बताऊंगा और भगवान क्रोध भैरव के द्वारा भी आप कौन कौन सी साधनाओं को विस्तार से करेंगे, ये हमारा विषय रहेगा। मैं थोड़ा सा भी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो बीच में मेरे कई वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि बहुत से प्रश्न आ रहे हैं लोगों के कि गुरुजी आजकल आप वीडियो क्लिप नहीं आ रही हैं। तो उसका एक रीज़न है कि मैं थोड़ा डायबिटिक पेशेंट भी हूँ, तो कभी कभी मेरी डायबिटीज़ बढ़ जाती है, तो उस बीच में मुझे रेस्ट करना पड़ जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट में रह जाता हूँ। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जब तक ये शरीर है इस बाबा कीनाराम क्या बच्चे का घोरी का, तब तक मैं समाज के लिए जो भी मेरे से बनेगा मैं सेवा करूँगा और आपको गाइड करूँगा। आप साधना करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गाइड मेरा करूँगा, क्योंकि मैं एक गुरु का शिष्य हूँ जिसने मुझे यही सिखाया कि समाज को गाइड करो। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस 15 अप्रैल से साधना शिविर प्रारंभ हो रहा है, और अगर आप लोग इस साधना शिविर में आना चाहते हैं तो आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साधना करिएगा उच्च कोटि की। 15 अप्रैल से 5 दिवसीय साधना शिविर रहेगा, और इसमें आपको माँ भगवती के 10 महाविद्याओं के किसी भी एक स्वरूप की, या आप भगवान भैरव की किसी रूप की साधना कर सकते हैं। जय महादेव, जय माता।